चलिए आज अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा सुनते हैं। दया पढ़ो, धर्म पढ़ो, पर तलवार भी पढ़ो। बेटियों को तलवार चलाना सिखा देना, वरना कल बलात्कार हो जाएगा तो दोष मत देना किसी को। तुम्हारी बेटी का जब बलात्कार हो रहा होगा उस टाइम ना नेताजी आएंगे ना पुलिस आएगी, सब बाद में मोमबत्ती लेके पहुंचेंगे। बोलो हाँ, उस समय तुम्हारी बेटी में दम होगी तो वो अपना बलात्कार रोक पाएगी। इसलिए कहता हूं तलवार चलाना सिखा देना, चार लोगों से लड़ना भी सिखा देना, पर धर्म ये भी पढ़ाना कि चार लोगों से लड़ना तो है बेटी, पर पति ससुर दीन दुखी से कभी नहीं लड़ना है। ये नहीं कि तुम तलवार चलाना सीख गई तो पहले पति को ही फाड़ोगी। क्यों जी, बेटियों को तलवार, बेटों को तलवार चलाना सिखाओ कि ना सिखाएं? जरूरत है कि नहीं? क्यों नहीं है? रोज बलात्कार हो रहे हैं इस देश में, बोलो हाँ, पर बलात्कार की खबरें नहीं दिखाई जाती ज्यादा। जो हाईलाइट हो गई वो चलती है, बाकी तो सब दब जाते हैं। क्योंकि बलात्कार की खबरों से सरकारों पे दबाव बन जाता है। अरे देखो इनकी सरकार में इतने बलात्कार, तो वो दबे खबरें दब जाती है। बाकी हो रोज रहा है कुछ ना कुछ। वो बलात्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि बलात्कारियों को इस देश में कोई दंड नहीं, कोई सजा। हम तो कहते हैं देखो, हमारा सिंपल फंडा है, बलात्कार जो करता है उसे चौराहे पे खड़ा करके वो फांसी देनी चाहिए, और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो गली को। सिंपल फंडा। एक को खड़ा कर दोगे ना, सारे बलात्कारी डर जाएंगे। बोलो हाँ, पर नहीं, यहां तो बलात्कारियों को जेल में ऐसे रखते हैं जैसे जीजा को रखे। बोलो हाँ। फिर आतंकवादियों की सेवा यहां खूब होती थी, पहले नहीं देखा आपने? जैसे इनके जीजा खा रहे हैं, आतंकवादियों की सेवा चल। ये नहीं कि सीधा ठां। क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? बलात्कारियों को जेल होना चाहिए कि फांसी? हाँ, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सीधा। बोलो हाँ। फिर करे कोई चोरी, कौन चोरी करे? हमारे यहां दुर्बल को तो सताया जाएगा, पर अपराधी को कोई दंड। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक आदमी को 100 रुपए के कारण 40 साल जेल में रखा, और 40 साल बाद निर्णय आया कि ये निर्दोष है। बोलो हाँ, ये सही है बोल रहा हूं कि गलत है? 40 साल तक एक आदमी को जेल में रखा गया 100 रुपए के भ्रष्टाचार में। कितने रुपए का आरोप लगा था उसे? 100 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप था। वो पहले राज परिवहन बस नहीं चलती थी, उस बस का कंडक्टर था। 40 साल जेल में, 40 साल बाद न्याय मिला। वो न्याय मिला तो निर्दोष। अब उसके 40 साल कौन लौटाएगा? पूछो मूर्खों से। उसके 40 साल कौन लौटाएगा? उसकी जिंदगी जो आपने बर्बाद कर दी, कौन देगा हिसाब? किसी की जिंदगी बर्बाद करना कितना आसान है, कितना आसान। ये कानून है हमारे देश में। यहां न्याय नहीं है साहब। यहां तो आप बलात्कार करिए, आप छूट जाएंगे साल डेढ़ साल, फिर दूसरा करिए, फिर छूट जाएंगे। चोरी खूब करिए आप, यहां कोई दंड नहीं है। यहां ईमानदारी से चलोगे तो आपको सजा है, आप बेईमानी करेंगे तो आपको कोई सजा नहीं। ईमानदारों के पीछे यहाँ परेशानियां बहुत हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। अब ईमानदार कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लें। आज मेरे पास एक पुलिस वाले आए, आज बोले महाराज जी आप गौरी गोपाल में दरवाजा लगाओ और रात को यहाँ भक्तों को सुलाया मत करो। हमने कहा क्यों भाई? अब देखो हम यहाँ रात को सबको सोने देते हैं, कोई भी आओ सो जाओ, रात के 2 बजे तक भोजन चलता, आओ खाओ सो पढ़ो। बताओ ये सही कर रहे हैं हम कि गलत?
पुलिस आ जाके रोकी कि आप मत करिए ऐसा। क्यों मत करिए? बोले कि हम लोगों को दिक्कत होती है, किसी का जूता चोरी हो जाता है तो शिकायत लेके पहुंचता है, किसी का मोबाइल चोरी होता है। अब देखिए, हम कहते हैं कि भाई 2 पुलिसकर्मी यहाँ खड़ा कर दो ना गौरी गोपाल। 4 साल से चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं सुनता। वो ताला लगवाने आ गए, बोले बंद करो। ये कानून है इस देश में। पुलिस धमकी देने आ रही है, भलाई कर रहे हैं तो, भलाई ना करें तो कोई नहीं। अब गौरी गोपाल ही पूरी वृंदावन में ऐसा जहां ताला दरवाजा नहीं। दरवाजा इसलिए नहीं है, 24 घंटे लोग आते हैं। अब कोई रात के 2 बजे आएगा, कहां सोएगा? यहां सुला लेते हैं कि भाई यहां सो जाओ, सवेरे जहां जाना है चले जाओ। तो बताओ हम भला कर रहे हैं कि बुरा? पुलिस आके धमका के चली जाती है, हमें धमका के चली जाती है। अब किससे लड़े बताओ? किससे लड़े? एक तो भलाई करें, सेवा करें, सबको भोजन मिल रहा, और ऊपर से सपोर्ट करते नहीं 1 रुपए का, गाली गलौज करके और धमकी देके। रात को 3-4 लड़कों को उठा के ले गए, पुलिस थाने में बिठा लिया। इतनी तो मनमानी है पुलिस की। अच्छाई से आप जी ही नहीं सकते इस देश में। इस देश में आपको भ्रष्टाचारी बनना पड़ेगा। हम ईमानदारी से जी रहे हैं, आओ भैया सबकी सेवा है, सबके लिए। जीने नहीं देते लोग, कैसे जिए? इसलिए इस देश में भ्रष्टाचार, पुलिस चाहती है कि हमें पैसे देते रहो, देते रहो, देते रहो। किस बात का दें पता ही नहीं। इस तरह से भ्रष्टाचार है कि हम बता नहीं सकते। भलाई जो नहीं कर रहे हैं ना, वो सुखी हैं, और जो कर रहे हैं वो परेशान हैं। आपको क्या लगता है आज के युग में बुराई करना आसान है, भलाई करना बहुत कठिन है। बुरा करने वाले को कोई कुछ नहीं बोलता, इसलिए अनिरुद्धाचार्य के पीछे देखो मीडिया पड़ जाती है। कोई भी पुलिस वाला आके हमें धमका के चला जाता है, हम सुन लेते हैं। क्या करें? लड़े? किससे लड़े बताओ? किससे लड़े? किन से लड़े? क्या कहें? इस तरह से कई बार तो लगता है कि जीवन भगवान में समर्पित कर दिया जाए, जल समाधि ले ली जाए। बेईमानों की, या तो मैं बेईमान हो जाऊं। ईमानदारी से आज चलना बड़ा कठिन है इस भारत में। ईमानदारी से आप नहीं चल सकते। आप चलेंगे तो आपको परेशान किया जाएगा। आप सरल नहीं रह सकते, सीधे नहीं रह सकते। आप गाली गलौज करते हैं, आप थोड़ा सब टेढ़ा मेढ़ा काम करना जानते हैं तो ठीक। सीधा आप हैं तो सीधी कील को ठोक दिया जाता है और टेढ़े को छोड़ दिया जाता है। बोलो हाँ। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए हम किससे कहें? हम किसी से कहते नहीं, किससे कहें? चोरों से कहें, बेईमानों से कहें, गधों से कहें, कुत्तों से कहें, किन से कहें? इस देश में सुनवाई किसकी है? कौन सुने? जो सुनने वाला है वो भी भ्रष्टाचारी है। किसको सुनाए? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप बहुत सीधे, जरूरत नहीं है रहने की। गीता से समझाओ, और गीता से ना समझे तो गांडीव से समझाओ। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को, बेटी को स्कूल में गीता भी पढ़ाओ, धर्म भी पढ़ाओ और तलवार भी पढ़ाओ। चलाओ बेटा तलवार, आत्मरक्षा करो, वरना इस देश में कोई तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। बलात्कार हो जाएगा। अब एक लड़की का बलात्कार हो रहा है और यदि वो हत्या कर डाले ना, किसी की मार दे, तो उस पर मर्डर का केस चल जाएगा। तूने मारा क्यों? तो क्या बलात्कार होने दो अपना? क्यों? अरे क्या करें? बलात्कार होने से बढ़िया है कि मार दें। सही है कि गलत है?
इसलिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि भारत की हर लड़की झांसी की रानी बने, हर लड़का शिवाजी हो। बोलो हाँ कि ना। शिक्षा सही नहीं है भारत की, बार बार मैं कहता हूं। किसे कहूं, किसको समझाऊं? सरकारों को पता नहीं है गा से गधा पढ़ा रहे हैं। इन मूर्खों को पता नहीं है कि गा से गधा नहीं होता, गा से गणेश होता। गधा क्यों पढ़ा रहे हो? गधे बनेंगे। गणेश क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? माँ से मछली पढ़ा रहे हैं, माँ से मंदिर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? गीता क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? गीता भारत की शान है, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को? अनिरुद्ध आचार्य जी का कहना है कि जब आप अपने बच्चों को सब चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसे भगवान के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? उसे भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? उसे पढ़ाओ। उसे खाली नॉलेज नहीं रखनी है, दूसरे के ऊपर दया करना भी सीखना है। और ये हमें मंदिर जाकर पता चलता है, भगवान में ध्यान लगाकर पता चलता है। क्यों भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? उत्तर दो आप सब। लाल मैया बोलो मेरी माँ, भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? इस प्रश्न का उत्तर सब सनातनियों को पता होना चाहिए, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए क्यों किया। बेटा बताओ। ओ चश्मा वाली बहन बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? पहले तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 16,000 विवाह क्या कोई इंसान की ताकत है करने की? 1,000 विवाह भी कोई कर सकता है? बोलो। राजाओं के बारे में आपने सुना होगा, किसी ने 10 विवाह किए, किसी ने 20 किए, किसी ने 50 किए, यहां तक सुना होगा आपने। पर 1000 विवाह किसी ने किए ऐसा कभी नहीं सुना होगा। सुना है? क्यों आपने इतिहास में किसी को पढ़ा हो तो बताइए मुझे। 1000 विवाह किसी ने किया? क्यों मेरी मां? अरे 1000 पत्नियों का मैनेजमेंट कौन आदमी कर सकता है? एक आती है तो तुम्हारे दांत गिर जाते हैं, एक आती है तो तुम्हारा हंसना मुस्कुराना गायब हो जाता है, एक तुमसे संभाली नहीं समझ रही, 2-4 आ गई तब तो और खरीदते रहो कपड़े। चलो 2-5 तो संभाल भी ले कोई, 10 संभाल ले, 20 संभाल ले, 100 भी संभालना कठिन है। बोलो हाँ। और 1000 की तो बात छोड़ दो आप। एक बात बताओ, 16,108 पत्नियां क्या इंसान की हो सकती है? बोलो। इतने सारे विवाह ये सिद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण कोई मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, ये भगवान ही हैं। इतना 16,000। और सुनो, अभी इतना मैं ताली ना बजाओ, अभी आगे सुनो। 16,108 पत्नियां और हर पत्नी से एक लड़की और 10-10 लड़के, हर रानी से। ये लिखा है भागवत जी में। अब मुझे एक बात बताओ कि 16,108 पत्नियां और सबसे 10-10 बच्चे, है तुम्हारी इतनी हिम्मत? बोलो। इतने सारे बच्चे, तुम्हारे 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, ठीक है। 16,108 तो केवल लड़कियां हैं, भगवान की बेटियां, और उसमें 10 का गुणा कर दीजिए तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। अब मुझे आप लोग बताइए कि ये काम इंसान का है? यदि है तो आज तक और किसी इंसान ने काहे नहीं कर लिए? कर लो ना तुम, कौन रोका है तुम्हें? कर लो। हमारे देश में भी इतने बड़े बड़े दुष्ट राजा हुए हैं, देख लो आप। उनके टाइम का, अंग्रेजों से पहले किनका टाइम था? मुगलों का। मुगलों के टाइम के राजाओं ने भी बहुत सारे विवाह किए, पर किसी का विवाह 100 से अधिक नहीं हुआ कि 100 किसी की पत्नियां थी। बोलो हाँ। उठा लो मुगलों का इतिहास, मुगलों के तो कितने सारे बच्चे, आज उनके 20-20 होते हैं, लेकिन 20 ही होते हैं।
बीच में ही वो पंचर हो जाते हैं। बोलो हाँ। भगवान के इतने सारे बच्चे, तो ये लीला जैसे एक उंगली से पहाड़ उठा लिया भगवान ने, तो ये काम कोई इंसान के बस का? ऐसे ही इतने सारे विवाह ये इंसान की लीला नहीं है, इतने सारे विवाह ये सिद्ध हो गया, इतनी सारी संतान सिद्ध हो गई कि ये लीला मनुष्य की नहीं, भगवान है। और एक बात और सुनो, यहां पर जितनी पत्नियां हैं भगवान की, उतने महल बनाए भगवान ने सबके लिए, 16,108 महल। और आगे सुनो, हर रानी के साथ भगवान अलग अलग रहते हैं। अलग अलग मतलब इनके साथ भी, सत्यभामा के साथ भी हैं और रुक्मणी जी के भी साथ, कालिंदी के साथ, मतलब 16,108 रूप हैं भगवान के। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ये हम नहीं बोल रहे, लिखा है भागवत जी। भागवत जी में पूरा लिखा है, लेकिन लोग अधूरा सुनते हैं। बोले कि भगवान इतने ब्याह कर लिए, क्या भोगी विलासी थे? नहीं साहब, जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण भी हैं। इसी भागवत जी में ये बात भी लिखी। तो अब बताओ, जितनी पत्नियां, क्या आप अपने 2 रूप बना सकते हो? बोलो मेरी माँ। ये पीली मैया सो गई जगह। मैया बताओ, क्या आप अपने 2 रूप बना सकते हैं? लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने 16,108 रूप बनाए, अलग अलग बनाए। बोलो हाँ। और हर रानी के साथ अलग अलग हैं। ये कौन? ये भगवान नारायण लीला करने आए हैं ना, तो माखन चोरी भी, बचपन भी बिंदास जिया, और मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, तो भगवान ने माखन चुराए तो माखन भी बिंदास, बाल लीला अच्छी की। और अब ये विवाह की लीला कर रहे हैं तो विवाह भी ठीक से करें। एक्चुअली क्या हुआ ना, कि राम जी जब गए वनवास और सीता जी से विवाह करने, तो राम को देखकर हजारों स्त्रियां मोहित। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य दें। जिनके मन में भगवान को पति की कामना थी, राम जंगल से गए तो जंगल से गुजरने समय बहुत लोगों ने दर्शन किया। तो देखो, सबकी जाती रही भावना, जैसे सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। बोलो हाँ। कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी भाव से देख, कोई राम को पुत्र भाव से देख रहा, कोई भाई के भाव से देख रहा, तो कोई वाह ये हमारे पति हो जाएंगे, क्या ऐसा हमारा पति होता तो कितना बढ़िया होता। ये भाव ही तो है, कह कुछ नहीं पाई पर भाव चले, और भाव भगवान पढ़ लेते हैं। तो जिनके भाव कृष्ण को, राम को पति रूप में, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो दूसरा ब्याह कर नहीं सकते थे, तो उनके विवाह की कामनाएं अगले जन्म में, बोले हम आएंगे, इस जन्म में तो हमने एक के साथ प्रण ले रखा है, अगले जन्म में ऐसी कोई बात नहीं। अगले जन्म में जितने आओ सबका स्वागत है। इस जन्म में थोड़ी मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगले जन्म में कोई ऐसी मर्यादा, अगले जन्म में लीला है, लीला पुरुषोत्तम, लीला करेंगे आप। तो जो जो आती गई सबका ब्याह होता, और सब वेटिंग वाली कन्फर्म हो रही है। 16,108 सीट कन्फर्म हो गई, और सबसे विवाह कर लिया भगवान ने। ये वेद की ऋचाएं भी हैं, ये संतों का स्वरूप भी है। ये भगवान की पत्नियां कोई सामान्य थोड़ी है, जन्म जन्म के साधु संत तपस्या करके भगवान को पा रहे, ये ईश्वर की प्राप्ति है ना। अब यहाँ पर भगवान ने विवाह किए, इतना आनंद हुआ। इसके बाद अच्छा, भगवान ने विवाह ही नहीं किया, सबके संग आनंद से हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, भगवान मजाक भी करते हैं। भगवान कृष्ण बड़े मजाकिया भी हैं। रुक्मणी जी से कह रहे हैं हमसे ब्याह क्यों कर लिया, आपका तो शिशुपाल से लगा था, कर लेती है। अच्छा सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कर लो जाओ। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य दें। भगवान मजाक बहुत करते हैं, खेलते हैं। होली आई तो भगवान अपनी पत्नियों के संग होली खेल रहे हैं, पिचकारी ले लेके डाल रहे हैं, भगवान भाग रहे हैं, सारी पत्नियां भगवान को पकड़ रही हैं, भगवान सबके रंग गुलाल डाल रहे हैं। दीपावली आई तो भगवान प्रेम से सबके संग दीपक
जला रहे। भगवान बड़ी हंसी खुशी से रहते। आप लोग भी अपनी गृहस्थी हंसी खुशी से गुजारा करो। रोना तो फिर रोना बहुत कुछ है, जिंदगी रोने के लिए मिली ही नहीं है, मुस्कुराने के लिए मिली है। इसलिए हर क्षण हर लम्हे को मुस्कुरा कर ही गुजारा जाए, ये समझदारी है। रोएंगे तो रोने के फिर बहुत सारे बहाने, क्या पाओगे रो? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। आएगी तो मर जाना, पहले क्यों घुट घुट के मर रहे हो? जिंदगी बिंदास जियो, हंसो हंसाओ, खाओ पियो मौज करो। जिंदगी है चिंतन भगवान का करो, और बहुत टेंशन लेने का नहीं। जिंदगी टेंशन लेने के लिए नहीं, बिंदास जियो। बोलो हाँ कि ना? आप लोग ना रोते रहते, जब देखो मुंह फुला, तनिक सी बात हो गई मुंह फुला लिया, तनिक सी बात हो गई रो रहे। काय दिन भर रो रहे हो? जिंदगी इतना भी परेशान नहीं करती जितना आप लोग परेशान हैं। आप लोग खुद परेशान हैं, अपने से परेशान हैं। थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। आप लोग कहते हो हे भगवान तुमने ऐसा कर दिया। अरे एक तो पक्ष देखो, हर चीज के दो पहलू हैं, एक नेगेटिविटी है और एक पॉजिटिविटी है। आप कहते हो कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा। एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज हमारा बेटा चला गया भगवान के घर। देखो ये तो बड़े दुख की बात है, किसी का जवान बेटा चला गया, मृत्यु हो गई। अब वो मैया रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। चलो दुख सबको होता है ऐसा सुन के, लेकिन एक बात बता, एक पक्ष तो ये है कि किसी का बेटा गया तो माँ रो रही है, एक पक्ष तो ये है कि रोना है, दुख है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इस रोने से कुछ मिलना है क्या? अरे भाई आप ये सोचो कि जब आपका बेटा पैदा हुआ तब मर जाता, आचार्य जी लेकिन की भगवान ने तब नहीं मारा। जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य जो लिखें। गया ना वो हमारा नहीं है, जो है वो हमारा है, ठीक है। उसके साथ समय बिताओ, जो पल बचे हैं जी लो ना, क्यों घुट घुट के मरना? जो बीत गया बीते। आप लोग परेशान क्यों हैं? अरे हमारी सास ने हमें ऐसा कह दिया था 10 साल पहले, 10 साल पहले कहा था, अभी तक रो रही है मैया। पुरानी बातों को याद क्यों करना? आप कितने, वो व्यक्ति वो लोग बहुत मूर्ख कोटि के हैं जो पुरानी बातों को याद करते रहे। पुरानी बातें हो गई ना, अब खत्म करो ना बातों। अब कैसे आप सुधार कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे बेहतर बना सकते हैं जीवन को, इस पर काम करिए। जो हो चुका है उसकी क्यों बात कर, वो तो हो ही चुका, उसे आप कैसे बदलोगे? बार बार याद करोगे तो कष्ट होगा। उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखें। बताओ कौन है राधा? कृष्ण की, ये बताएंगे। प्रेमिका, ये देखो 18, 20 साल 25 साल के लड़का लड़कियों को यही समझाया गया कि राधा प्रेमिका है। आपको बताऊं कि राधा केवल प्रेमिका नहीं, रुक्मणी जी से भी पहले भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। राधा जी पत्नी है और पत्नी के साथ पति प्रेम से रहे, इसमें बुराई क्या है? राधा कृष्ण की कौन है? प्रेमिका नहीं। ये लड़का लड़कियों को इसलिए बताया जाता है ताकि ये भी इस झूठे प्रेम में उलझे रहे, है ना? फिर आपको बताया जाता है कि कृष्ण ने प्रेम किया, तो एक लड़का आता है तुम्हें फूल देता है गुलाब का और कहता है कि आई लव यू, है ना, हम तुमसे प्रेम करते, तुम हमारी राधा हो। वो तुम्हें अपनी राधा कह कह के तुम्हारे साथ दुराचार करता है, तुम्हारा बलात्कार करता है तुम्हारी मर्जी से, और तुम्हें लगता है कि प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये बलात्कार है, ये तुम्हारा शोषण है। और जब तक तुम्हें समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बोलो हाँ। ना जानने से ये सब नुकसान हुआ। राधा कृष्ण की कौन है? पत्नी। विवाह हुआ कहाँ? भांड। अभी 84 कोस की परिक्रमा में चलोगे ना मेरे साथ, जो
अभी 26 तारीख से 26 नवंबर से 84 कोस जी की परिक्रमा है। तो मैं आपको ले जाऊंगा, मैं वो स्थान दिखाऊंगा जहां राधा जी से कृष्ण जी का विवाह हुआ। भांडीर वट उस जगह का नाम है। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया और ये बात भगवान के गुरु गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिख रहे हैं। ये बात कोई ना पढ़े, कोई ना समझे, अधूरा ज्ञान को पूरा मान ले, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो पूरा ज्ञान दे रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य दें। कृष्ण कौन है? जोर से। कृष्ण कृष्ण होने से पहले कौन है? तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदारी उदायुधम। वो पहले नारायण। अच्छा, राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले क्या है? जोर से। लक्ष्मी। कृष्ण नारायण है, लक्ष्मी राधा लक्ष्मी है, तो ये तो ऑलरेडी जन्म जन्म से पति पत्नी है लक्ष्मी नारायण। अब और सुनो, रुक्मणी जी कौन है? नहीं, रुक्मणी जी के नाम पढ़ना 108 नाम, उस नाम में रुक्मणी जी का एक नाम राधा है और राधा जी के नाम पढ़ना तो उसमें एक नाम रुक्मणी है। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से मथुरा गए और मथुरा में कंस को मारकर द्वारिका गए तो जानते हो क्या हुआ? राधा जी भी एक रूप से यहां थी, राधा के रूप में। राधा जी एक रूप से कहां थी? यहां राधा के रूप में। और कृष्ण के जाने के बाद राधा अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य दें। रुक्मणी, राधा ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गई और जो कृष्ण रुक्मणी का विवाह है वो राधा का विवाह तो यहां हो चुका है, पर राधा कृष्ण के बिना कैसे रहे? जैसे रावण ने सीता मां को चुराया तो असली सीता मां को चुराया कि नकली? एक रूप से सीता मैया अग्नि में प्रवेश कर गई और सीता मैया की छाया सीता को रावण चुरा के, बोलो हाँ, डबल रोल हो गए कि नहीं? कुछ मूवियों में आप डबल रोल देखते हो कि नहीं? बोलो हाँ। एक रूप से सीता मैया कहाँ विराजी हैं? अग्नि में। और एक रूप से राम के साथ तो रावण चुरा के ले गया, जिन्हें चुराया वो छाया सीता है। उसी प्रकार एक रूप से राधा जी ब्रजमंडल में रहीं, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी बनकर, और एक रूप से राधा जी रुक्मणी बनकर प्रकट हो गई, जहां भगवान कृष्ण का विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से संपन्न। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, लिखा है, प्रमाण है बातों का। इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। मनमाना बोलना तो फिर मनमाना कुछ भी आप बोलते रहिए, कुछ भी समझते रहिए, कुछ भी करते रहिए। बॉलीवुड जो बताता रहे आप उल्टा सीधा मानते रहो। इसलिए मेरी मां राधा कौन है? कृष्ण की पत्नी। आजकल की लड़कियों को कोई लड़का आता है, थोड़ी सी तारीफ करता है, आई लव यू कह देता है, आपको लगता है कि प्यार हो गया। यहीं से इनका प्यार सिलसिला चल पड़ता है। लड़कियां ये भी नहीं देखती कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो कौन है, वो हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान भी हिंदू बन के कर लेता है प्यार, और जब प्यार हो गया बाद में तुम्हें पता चलता है कि यार ये तो मुसलमान है, लेकिन अब क्या करोगी? अब तो बॉलीवुड ने ये भी तो सिखाया है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। सब कुछ तो बॉलीवुड ने सिखाया है, तो फिर लड़कियों को डर नहीं लगता। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, एक लड़की अपनी माँ के सामने एक लड़के के साथ जा रही थी लिव इन में रहने के लिए। पुलिस आई, पुलिस रोक रही है, माँ रो रही है चीख करके, बेटी मत जा मत जा।
वो लड़की अपनी माँ की ना सुनी, वो वीडियो वायरल था, टीवी पे भी चला था। माँ रोती रही और लड़की पराए मर्द के संग लिवन में रहने चली। क्यों? इतनी निर्दयी बेटियां तो कभी नहीं थी। बेटे निर्दयी थे सुना था, बेटियां तो निर्दयी नहीं थी। क्यों हो गई? क्योंकि बॉलीवुड कैकई निर्दयी हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा कैकई यदि राम वनवास गए। कैकई बोली अभी मर जाओ। निर्दयी हो गई। क्यों? क्योंकि मंथरा जैसी गुरु मिल गई है ना। ऐसे आज के तुम्हारे बेटा बेटियों को भी मंथरा जैसा बॉलीवुड मिला है। जो तुम्हारी बेटियों को जो सिखा रहा है वो तो राम ही जाने क्या सिखा रहा है। मां की भावनाओं की कतनी कदर नहीं है। अब वो लड़की को पता है कि उसके लिए क्या सही है। 18-20 साल की लड़की को, लड़के को नहीं पता रहता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या क्या गलत है। तुम्हारी अभी अक्ल की दाढ़ नहीं निकली, अभी तुम्हारी अक्ल की आंखें नहीं खुली, अभी तुम्हारे लिए सही पता नहीं। अभी तुम्हें केवल शरीर की गर्मी जो बढ़ रही है ना, उस वासना को तुम प्यार समझ लेती हो। मेरी बहनों, मैं हमेशा कहता हूं ना एक बात, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोलो कोई आपसे प्यार क्यों भैया? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपकी चमड़ी से, आपके शरीर से है। आपकी सुंदरता है तो प्यार है, सुंदरता नहीं। कल 3-4 दिन पहले एक लड़की आई मेरे पास प्रश्नोत्तरी में, बोले गुरुजी मेरा पति घर से निकाल दिया, बोल रहा है कि तुम सुंदर नहीं, बोल रहा है कि तुम सुंदर थी तो प्यार हो गया। लड़का लड़कियों को पता नहीं लगता ना, इनको ये पता नहीं है कि ये जो आज सुंदर है कल थोड़ी सी बदसूरत होगी। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है चमड़ी वैसे वैसे झूला झूलने लग जाती है। ये बात इन लड़का लड़कियों को पता है। इनको तो जवानी है ना, तो जवानी में सब ठीक है। इन्हें ये नहीं पता कि इस जवानी के बाद अगला चौराहा बुढ़ापे का है, जहां व्यक्ति खूबसूरत से बदसूरत की ओर जाता है। बोलो हाँ। इनको लगता है कि सदा हरा हरा रहेगा। उस चक्कर में प्यार व्यार करके शादी वादी कर ली। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उन्होंने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखें। पहले था कि तुम्हारी दादी और तुम्हारे दादा दोनों बूढ़े हो गए पर दोनों एक साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलते हैं, ये प्यार है। बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ है। बूढ़ी अम्मा भी बूढ़े डोकरे का ख्याल रख रही है। प्यार तो आज से लेके अंत तक चले, वो ना प्यार है। जो आज प्यार है कल छूट जाए वो प्यार नहीं है, वो वासना है। इसलिए आपका प्यार वासना से शुरू होता है, वासना पर खत्म हो जाता है। पहले के लोग वासना से प्यार नहीं था, पहले व्यक्ति से प्यार था, इसलिए रिश्ते लंबे चलते थे। आजकल स्वार्थों की दीवारें खड़ी हैं बीच में, वो दीवारों के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। इसलिए समझाओ कोई अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, ये चक्कर में ना पड़ो झूठे प्यार के। कोई आपको प्यार क्यों करेगा? चक्कर में ना पड़ो, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ। आप में गुण है, काबिलियत है तो आपको चाहने वाले हजार हैं। आप में कुछ नहीं है तो आपको कोई नहीं चाहता। तो चाहत आपकी नहीं थी, आपके बैकग्राउंड की थी। आपके पीछे जो सिस्टम है, काबिलियत है, आपके पीछे जो है उसकी। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उन्होंने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखें। नहीं चाहिए तेरा आई लव यू, मेरी माँ मेरा बाप बहुत प्यार करने के लिए, वरना तुम्हें प्यार के नाम पर फंसा के बाजार में बेच दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मछुआरा मछली को कैसे फंसाता है? एक बंसी होती है मछुआरे के पास, लकड़ी, उसमें एक धागा बनता है, उसमें एक कांटा होता है लोहे का, और उसमें एक मांस का टुकड़ा फंसा दिया जाता है और मांस का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाता है। मछली को लगता है कि मांस का टुकड़ा है और वो मांस खाने गप से जाती है और उसके कांटा मुंह में छिद जाता है और वो मछुआरा उस मछली को
जैसे मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए कांटे के ऊपर मांस का टुकड़ा लगाता है, ऐसे आजकल कुछ लोग, कुछ गिरोह, कुछ लोग हैं जो आज बहन बेटियों को फंसाने के लिए आई लव यू का टुकड़ा लगाते हैं। भीतर से तो कांटा है, बाहर से बड़ा प्यार दिखता है, बड़ा अपनापन सा दिखता है, वो अपनेपन का मुखौटा है, वो अपनेपन का आई लव यू का मुखौटा। उसमें तुम फंस जाती हो और तुम जैसी लड़कियों को फंसा के बड़े देशों में ले जाके 2, 5, 10, 20 लाख में बेच के चले आते हैं। बोलो हाँ। समझाओ अपनी बेटियों को। भारत में आज भी अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उन्हें सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लें। केरला फाइल्स थी शायद, केरला फाइल मूवी बनी क्या? हैं? 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 बनी कि नहीं? हम पूछ रहे हैं। केरला फाइल मूवी में पूरा पिक्चर का एक छोटा सा मुझे कहानी याद है, वो कहानी सुना रहा हूँ। पिक्चर हो सकता है कोई और हो, शायद केरला ही है। उसमें एक लड़की थी दक्षिण की, उस लड़की को कुछ लोगों ने, एक लड़की मुसलमान थी तो वो हिंदू लड़की की सहेली फ्रेंड बन गई और धीरे धीरे फंसा के उसने उसे मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया और उसे आतंकवादी बना दिया। उस लड़की ने आतंकवादी बन के कई लोगों को मारा, हिंदुओं को, और मार के उसे लगा कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं तो चींटी मारना पाप समझती हूँ, मैं क्यों गोली उसकी अक्ल आई। जब अक्ल आई तो उसने जैसे तैसे बचते बचाते भाग के आई और अपने बाप के पास आई। दरवाजा खटखटाया, पिताजी ने खोला। क्या हुआ? अरे बेटी आ गई। कहाँ थी तू अभी तक? तुझे बहुत ढूंढा, बहुत गुमशुदा की तलाश पुलिस ने की, हमने की, तू मिली नहीं। लड़की ने कहा कि मैं आतंकवादी बन गई हूँ। और पिताजी तुमने मुझे आतंकवादी बनाया। बाप बोला मैंने थोड़ी बनाया, मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था पढ़ने, तो तुझे ही हो गया था किसी से प्यार और तू भाग गई अपने बाप को बिना बताए और अब बोल रही है कि बाप ने आतंकवादी बना दिया। तब उस लड़की ने कहा अपने बाप से कि सुनो, मैं आतंकवादी क्यों बनी? क्योंकि उन लोगों ने मुझे, उन्होंने अपने मजहब पंथ के बारे में बताया, मुझे लगा वही सत्य है। आपने कभी रामायण के बारे में, गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताया। जब आपने सनातन के बारे में कुछ नहीं बताया तो मुझे सनातन का ज्ञान कैसे होगा? मुझे जो बताया जाएगा मुझे वो ज्ञान होगा। मुझे उन्होंने बता दिया, मुझे उनके पंथ का ज्ञान हो गया, उस मजहब का ज्ञान हो गया, मैंने उसी को सत्य मान लिया और बंदूक उठा ली। आपने क्यों नहीं बताया? आप हत्यारे हो मेरे। इसलिए हर वो बाप हत्यारा है, हर वो माँ हत्यारी है जो अपने बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति का नॉलेज नहीं दे रहे। हर वो पिता हत्यारा है। ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहे, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वकोयथ। जो बाप अपनी बेटी को, अपने बेटे को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे रहा, वो हर बाप, वो हर माँ हत्यारिन है। अनिरुद्ध आचार्य जी का कहना है कि जब आप अपने बच्चों को सब चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसे भगवान के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, उसे भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, उसे पढ़ाओ। उसे खाली नॉलेज नहीं रखनी है, दूसरे के ऊपर दया करना भी सीखना है। और ये हमें मंदिर जाकर पता चलता है, भगवान में ध्यान लगाकर पता चलता है। उन्हें मजबूत बनाओ, झांसी की रानी बनाओ। हर युग में, अच्छा आपसे मेरा सवाल है, हर युग में भगवान का अवतार होता है कि नहीं? आप बताओ, हर युग में? सुनो, वैसे तो देखो, हर युग में जब कोई भक्त पुकारता है तो भक्त के लिए भगवान किसी भी युग में आ सकते हैं, लेकिन जो मूल अवतारों की बात है वो अवतार हर युग में नहीं होते। अब जैसे हम बता रहे हैं कि 27 कलयुग बीत चुके हैं इस मनवंतर के। ये कल्प कौन सा है? ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस कल्प का यह मनवंतर चल रहा है, वही वस्वत मनवंतर। और इस मनवंतर में 27 कलयुग बीत गए, अभी तक भगवान का अवतार कलयुग में नहीं हुआ। इस युग में, इस कलयुग में, 28वें कलयुग में होगा। तो अच्छा, किसी त्रेता में राम आते हैं, किसी द्वापर में कृष्ण आते हैं। हर त्रेता में राम नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, और हर सतयुग में नरसिंह भगवान नहीं आते। किसी
अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लें। पानी में रहो और पानी से अलग। कमल कहाँ रहता है? पानी, पानी से अलग है। जगत में रहना बुरा नहीं है, जगत में रह के उलझ जाना वो बुरा है। भगवान इसलिए कमल को लिए रहते हैं। भगवान विष्णु भगवान श्रीमन नारायण के हाथों में आपने देखा होगा कमल। ये मैसेज है, दुनिया वालों जा रहे हो, मेरे हाथ में कमल देखना। जैसे कमल पानी में रह के भी पानी से दूर है, ऐसे तुम जा रहे हो, डूब ना जाना जगत में। इसलिए तो संत जन गाते हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो जग में उन्होंने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लें। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया करो। वह नारायण राम बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए शंकर जी भी बैठे बैठे किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी को संहार करने की ताकत कौन देता है? भगवान श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की ताकत कौन देता है? आपको देखने की शक्ति किसने दी? भगवान ना देखने की ताकत दें तो आंखें हैं बहुत लोगों की, पर दिखता कुछ नहीं। भगवान ताकत ना दें तो पांव बहुत लोगों के हैं, पर चल नहीं पा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। तो मेरी माँ, मूल कौन है? मूल में क्या है? भगवान श्रीमन नारायण। समझ में आई कि कंफ्यूजन है? काशी में जो मरता है उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा आपने सुना होगा। सुना कि नहीं? काशी में मरता है तो क्या मिलती है? अच्छा, तो काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? कौन कौन? जोर से। शंकर जी। शंकर जी मुक्ति देते हैं। शंकर जी मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं? ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। रामचरितमानस पढ़िएगा, लिखा है जासु नाम बल। बोलो जासु, जासु नाम बल शंकर काशी। बोलो जासु नाम बल देत सबहि सम गति अविनाशी। जिन जब कोई मरता है काशी में तो शंकर जी कान में जाके बोल देते हैं राम, और राम मंत्र सुन करके उसकी। तो शंकर जी कहते हैं मुक्ति देने का काम केवल भगवान श्रीमन नारायण का, राम का, कृष्ण। शंकर जी से मुक्ति मांगोगे तो शंकर जी आपको उठाएंगे और राम के चरणों में ले जाके डाल देंगे, राम जी मुक्त कर। मुक्ति देने का काम शंकर जी भी कान में राम मंत्र बोलते। इसलिए शंकर जी कौन है? हनुमान जी। शंकर जी साक्षात कौन है? और हनुमान जी कहाँ हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा रे। बिना पैसा की आज्ञा नहीं होगी वहां। कौन सा पैसा? पायो जी मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उन्होंने सुनाई, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लें। हनुमान जी बैठे। आए आप आए तो पहले हनुमान जी मिले। आ गए?
चलो दिखाओ अपना पैसा दिखाओ, कितना लाए हो, कौन सा पैसा, कितना तुमने पुण्य का धन कमाया, पायो जी तूने, कितना धन पाया, राम रतन धन। तो आपका पैसा कौन देखेगा, कौन सा धन, राम नाम का। तो हनुमान जी बोलेंगे कि कितना धन लाए हो, राम नाम का, लाओ दिखाओ। यदि राम नाम का धन है तो आओ, द्वार पे स्वागत करेंगे हनुमान जी। और यदि द्वार पे गए और यदि आपके पास राम नाम का पैसा नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, तो चलो वापस। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु, सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को, आपन तेज समारो आपे। हनुमान जी में इतना बल है कि तीनों लोक हाँकते। हनुमान जी तनिक गर्जना करते हैं तो तीनों लोग थर थर कांप जाते हैं, ऐसे हनुमान जी का पावर है। शंकर जी का पावर कम नहीं है, पर शंकर जी कहते हैं कि तुम धन बताओ कितना है, राम नाम का। इसलिए वृंदावन में कहते हैं, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री। हमारा धन तो कितना नाम का धन है भैया बताओ, वही का, ये कागज का रुपया वहां थोड़ी काम चल रहा है। आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई, ये तो सब यहीं तक का कमाया है, पूरा अंत तक अवश्य सुने। आगे जो कमाए कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखें। नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना। क्यों मैया, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। आजकल लोग सजाते हैं अपने आप को सोना चांदी हीरा मोती से। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी यह, देह पड़ी रह जाएगी यह, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। आपके पास सोना चांदी बहुत है पर राम नाम का धन नहीं है तो आप गरीब हो। क्यों, बात सही? आपके पास भगवान के नाम का धन नहीं तो इस धन का करोगे क्या? क्यों मैया? मैया क्या बोलती तू? सही है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, भगवान का नाम ही तीरथ है। भगवान का नाम लिखो, श्रीमन नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, और उसी की परिक्रमा कर लो। यदि आपने नाम की परिक्रमा कर ली तो ये समझ लीजिए कि संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल है, क्योंकि नाम से बड़ा सब कुछ नाम में ही तो समाया है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखें। आखिरी में भगवान का नाम ना निकला, आखिरी में बेटा बेटा करते टाइम, बेटी बेटी करते टाइम, तो फिर काशी और मदीना क्या, कितना भी किया पर तुमने आखिरी तो नहीं सुधारा। इसलिए कहता हूं मेरी माँ,
काल सदाप नेरस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो दिन वासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें महीना और बरस और महीना क्या वर्ष क्या महीना क्या दिन क्या रात, जब याद आए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हर क्षण भगवान का काम करिए, ध्यान वहाँ। बच्चा पढ़ने गया है, माँ बाप से कनेक्ट रहता है कि नहीं? तो आप भगवान के हो, यहाँ आए हो, कनेक्ट क्यों नहीं हो? यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहना चाहते हैं कि आप चाहे कहीं भी रहें, हमेशा भगवान से जुड़े रहिए। भगवान को हमेशा अपने मन में रखिए, हमेशा उनके बारे में विचार करते रहिए। किसी भी बुरी परिस्थिति में उनका ध्यान करिए। गहरा परिश्रम चाहिए। अब इसके जीवन में संघर्ष है, चुनौतियां हैं। इसके लिए माँ बाप की तैयारी क्या है? आप काम कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, बच्चे को टाइम कौन देगा? 2 घंटा कम काम कर लो, 2 घंटे कम पैसे कमा लो। तुम्हारा बेटा तैयार हो जाएगा तो कमा कमा के तुम्हें ही देगा। संस्कार दोगे ना तो सब कुछ तुम्हें देगा, संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हें पानी भी नहीं देगा एक गिलास, फिर रोओगे कि पानी भी नहीं देता। तुमने टाइम कहाँ दिया है उसे, वो पानी की उम्मीद करते हो उससे? अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिए। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरुजी अवश्य लें। यही काम नहीं आता, औरों के काम क्या है? तुम्हारा बच्चा कच्चा रह गया, तुम्हें गिलास और पानी नहीं देता, सीधे मुंह तुमसे बात नहीं करता, किसकी गलती है? हर गलती बच्चे की नहीं है, कुछ गलतियां हमारी और आपकी भी है, समाज की भी है, माता पिता की भी है। हम अपनी अपनी गलतियां सुधार कर लें, हमारा समाज सुधर जाए। माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बोलो हाँ। पैसे के पीछे क्यों इतना? 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, कब बच्चे छोटे से बड़े हो गए आपको पता ही नहीं लगा। कब बच्चों के साथ आप हंसे हैं, कब बच्चों के साथ आप खिलखिलाए हैं, कब बच्चों के साथ आप खेले हैं, कब बच्चों के साथ आपने रामायण पढ़ी, कब बच्चों के साथ आपने चलो आज टीवी देखते हैं, टीवी में क्या आज एक साथ रामायण देखते, चलो आज रामायण लगाओ टीवी में, चलो टीवी देखा करो। बच्चे कहते हैं टीवी नहीं देखने दे, देखो ना, तुम भी बैठो, चलो बेटा आज चलो रामायण लगा, भरत जी और राम जी का मिलन लगा, चलो यूट्यूब पे लगाओ, टीवी पे लगा। एंड्रॉइड जमाना चल रहा है साहब, कभी भी चीजें कभी भी आप कहीं भी देख सकते हैं। बच्चों के साथ टीवी देखो, टीवी पे क्या देखो? रामायण, चलो आज राम देखो, बच्चा देखेगा रामायण। तुम्हारे पास टाइम है बच्चे के साथ टीवी देखने? नहीं। अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरुजी अवश्य लें। सच बताओ, गलती केवल बच्चों की है या माँ बाप की है? फिर बच्चों को टीवी दिखाया करो, टीवी में रामायण दिखाओ, टीवी में रामानंद सागर जी ने कृष्णा बनाया है, महाभारत उसमें पूरा है, सब दिखाओ। रामानंद सागर जी ने इस धरती पर हम सब पर बड़ा उपकार किया है, इतने अच्छे सीरियल रामायण, महाभारत, कृष्णा इत्यादि चीजें उन्होंने दी। देखो, अच्छी चीजें दिखाओ, कथा सुनाओ। चलो बेटा आज कथा टीवी पे लगाओ, आज 3 बजे से 6 बजे तक साधना चैनल लगाओ, श्रद्धा टीवी लगाओ, चलो आज कथा सुनो। आज संडे है, बच्चा आज स्कूल नहीं जाना, चलो आज कथा सुन लो। चलो संडे के दिन बच्चे को कथा सुना, आज कथा सुनेंगे, सा परिवार, पत्नी, माँ बैठी, बाप बैठा, बच्चे बैठ, सब लोग कथा सुन रहे हैं। इससे बढ़िया कोई संस्कार हो सकता है? इससे कोई बढ़िया संस्कार की शुरुआत हो सकती है? टाइम कहाँ आपके पास? संडे को भी आपको घूमना है,
घूमिए। कहाँ जाना चाहिए बच्चों को लेकर? आप तनिक भी नहीं सोचते, बच्चों को कहीं भी ले जाते हैं। बस मैं आपसे ये कहता हूं कि पैसा कमाओ, पैसे के पीछे अंधे ना बन जाओ। कितना भी कमाओगे, खाओगे रोटी, अंधे। आजकल आदमी पैसे के लिए लड़ रहा। देखो भाई, ईमानदारी से मैं कमाता हूं, मैं आपका 1 रुपए नहीं चाहता बेईमानी का, और मेरा आप 1 रुपए लोगे बेईमानी से तो मैं लेने नहीं दूंगा। अपना 1 रुपए जाने मत दो और दूसरे का गलत तरीके से अपने पास आने मत दो। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। मेरा आप लो मत और मैं आपका ना लूं। लाख पड़ा हो मेरे सामने माटी, मेरी कमाई का धन मेरा मेरा है, जो मेरा नहीं है बस मेरा नहीं। मैं कभी नहीं देखता, सच बताऊं मेरी माँ, जब से होश संभाला हूं, जब से प्रभु की शरण पाया हूं, तब से मैंने आज तक किसी प्रकार से 1 रुपए की किसी के साथ बेईमानी नहीं की। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे 10 रुपए रख लिए, कि 10,000 रख लिए, कि 10 लाख रख लिए। नहीं, मेरे ऊपर यदि किसी का 1 रुपए चढ़ जाता है तो मैं नींद नहीं आती, मुझे कब चुकाऊं उसका भाई, चुकाऊं, क्योंकि मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता। मैं 1 रुपए क्यों ले लूंगा आपका? लूंगा तो मुझे पता है कि चुकाना। तुमसे 1 रुपए लेके मैं मर गया तो 1 रुपया के कारण मुझे तुम्हें चुकाने के लिए अगली बार आना पड़ेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखें। सोचो, मैंने एक दिन ये बात बता दी है, पुनः दोहरा देता हूँ। मैं अपने जीवन में कोई खर्चा नहीं, मैं शौक नहीं पालता। मेरे जीवन में कोई शौक नहीं देखेंगे आप कि मुझे किसी चीज का शौक है, नहीं, जो जरूरत की है बस। आज के लोग परेशान किसमें हैं? शौक पालते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे भी होनी चाहिए, उसका बंगला है मेरा भी, उसकी जरूरत होगी उसके पास। हमें जरूरत नहीं है, हमें जितनी जरूरत है हम उतना चलें। हमें दूसरों का देख के हमें जलन भी नहीं करनी। हम क्यों जलेंगे? आपसे हम क्यों जलें? आप तरक्की करिए, आशीर्वाद है और तरक्की करिए। आज लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरक्की करेगा तो लोग परेशान होने लग जाएंगे। एक गांव में एक आदमी ले आया लालटेन, सबसे पहला लालटेन। एक जमाना था लालटेन। बोलो हाँ, लालटेन समझते हो? आप लोगों ने देखा? ये नई बच्चे तो नहीं जानते होंगे। लालटेन में कांच कैसे लगाते हैं, उसका शीशा, उसमें एक होता था, खोलो ऐसे करो, लगाओ, उसको उठाओ, स्प्रिंग होता उठाओ, लग गया। बाती थी, उसमें मिट्टी का तेल भरना। हमने जलाए हैं लालटेन बचपन में, हमारे टाइम में था। हमारे देखते देखते लालटेन का युग खत्म हो गया। तो जब लालटेन का युग आया, हमारे देखते देखते ना रेडियो का युग खत्म हुआ। आप लोगों ने रेडियो देखा है? ये लड़के नहीं देखे होंगे, बच्चे आज। हमारे टाइम पे रेडियो अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, क्या मिला? कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। आज के मुख्य समाचार। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखें। हमारे गांव में टीवी आई एक घर, पूरे गांव के लोग टीवी देखने जाते थे। मैं खुद जाता था। मैं खुद रात को घर में जब सब सो जाएं, देखूं कि हाँ सो गए, तो अपने बिस्तर में 2 तकिया रखूं और तकिया को ओढ़ा दूं कंबल, और मैं चुपके से निकल के बाउंड्री कूद करके जाऊं दूसरे के घर। रात के 9:30 बजे पिक्चर आती थी दूरदर्शन में, पुराने जमाने में, शनिवार रविवार, है ना। चित्रहार वगैरह तो ठीक था, हम लोग जाते, छोटे छोटे थे, दूसरे के घर जा, 9:30 बजे उसका घर बजा रहे हैं, खोलो। जिसके घर में टीवी थी वो परेशान, 9:30 बजे दरवाजा खटखटा रहे हैं, साकल बजा रहे हैं,
और जाके वहां टीवी देखने गए, वहीं सो गए। सवेरे 5 बजे उसने जगाया, सो गए। फिर आके फिर वो तकिया हटाए सो गए। घर वालों को लगा कि बढ़िया सो जाए। तो ऐसे चोरी से हम लोग दूसरे के घर टीवी देखने जाते थे। ये युग भी था हम लोगों के टाइम। आप लोगों के पास तो घर पर टीवी थी, हमारे यहाँ टीवी नहीं थी। हमारे घर में टीवी नहीं थी। हमारे यहाँ 2009 में पहली बार हम लोग टीवी लाए। 2009, आज 2025 है। 2009 में हम लोग सबसे पहले टीवी लाए अपने घर। तो टीवियां का युग था, रेडियो का युग था। तो हम आपको केवल ये बता रहे थे कि पहले लोग छोटी छोटी चीजों में खुश थे। क्या थी छोटी चीजों में खुश थे। रेडियो बहुत खुशी देता था, टीवी बहुत सुख देती थी कि चलो टीवी है जी, टीवी। तो ये किस प्रसंग पे हमने बात उठाई थी, याद है आपको? हाँ है। पैसा कमाओ, जरूरतें हैं तो जरूरी है, परंतु देखो जब हमारे पास नहीं थी टीवी, हम दूसरों के घर देखते थे, तब हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर टीवी हो। जलन नहीं थी कि उसके घर है हमारे घर नहीं, अरे उसके घर है मतलब हमारे ही घर है तो हमारे गांव में। चल कोई सीरियल नाटक छूटा, महाभारत आता था, अनिरुद्ध आचार्य जी की रामायण आती थी, जो हमारे गांव में उन्होंने लाइट नहीं होती थी, हम कथा लोग को दूसरे पूरा गांव अंत जाते थे तक टीवी। अवश्य सुने। एक बार हमें याद है कथा महाभारत पसंद देखने हम आए लोग तो पिताजी के वीडियो को साथ लाइक, दूसरे गांव चैनल को सब्सक्राइब और कि वहाँ कमेंट लाइट में थी, जय श्री हमारे गांव कृष्णा के या फिर राधे राधे गुरुजी अवश्य लें। महाभारत देखें। ऐसा समय भी देख के खुश थे। ये थोड़ी कि उसके पास है तो हम जलें कि नहीं उसके पास है, काय की जलन। अरे उसके पास है मतलब हमारे। देखो गांव में एक के घर कोई सामान आ जाए ना तो वो सारे गांव का काम करता था। पहले के लोग गांव नहीं होता था, परिवार होता था। एक के घर ट्रैक्टर आ जाए तो सबके खेतों की जुताई करता, एक के घर ये आ जाए तो सबका काम करता। बोलो हाँ। पहले के लोग लोगों की तरह नहीं थे आज के लोगों की तरह। आज के लोगों में तो जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है। पहले ये सब था ही नहीं। पहले एक आदमी सरल था, सहज था। पता नहीं वो सरलता, वो सहजता आज की चकाचौंध में कहाँ गायब हो गई और व्यक्ति के अंदर छल कपट भर गया। इसलिए कहता हूँ पैसा कमाओ, पर पैसे के कारण छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो गांव में भिक्षा मांगते थे घर में जा जा के लोगों के, तब भी हम खुश थे। आज भी हमें कभी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। कुछ शिकायत कभी नहीं, ना आज कोई शिकायत है ना कभी कोई शिकायत। जीवन में जो मिला है, सुख मिला, दुख मिला, सबको अपना कर्मों का फल समझते हैं कि भाई ये हमने किया होगा तो हमें दुख मिला है। मैं छत से गिर गया था, 2 महीने बिस्तर पे रहा, बिस्तर से उठा नहीं, बिस्तर पे ही मलमूत्र करना पड़ता था। कोल्हू टूट गया था मेरा, मैं बैसाखी लेके चलता था, तब भी मैं किसी से बोला नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई गुनाह रहा होगा, कोई कर्म दंड रहे होंगे, कोई पाप रहा होगा जो मुझे भोगना था। तो यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहना चाहते मैं भी तो हैं इंसान ही हूँ कि आपको जो भी मिला है मैं भी तो वो पाप कर कर्मों सकता का हूँ फल धरती पे है, आकर। उसे अपने तो कर्मों मैंने का कोई फल पाप किए होंगे समझकर तो मुझे स्वीकार कष्ट करिए। उठाना पड़ा। भगवान कोल्हू को टूट दोष गया मत बिस्तर पे, दीजिए महीनों या फिर पड़ा रहा, भगवान मैं से बैसाखी लेके चलता रहा। ज़्यादा मत उस टाइम तक मांगिए, क्योंकि जो डॉक्टर भी ने मिला बोला है कि आपके ही कर्मों ये का फल हड्डी टूट है। गई है, जुड़ने में ऐसे टाइम ही लगेगा, एक बार आप अनिरुद्ध चलोगे पर थोड़ा आचार्य जी भी लंगड़ा के चलोगे सारी जिंदगी। सारी सीढ़ी से जिंदगी के गिर लिए गए बोला थे, डॉक्टर वो भी कई लेकिन दिनों देखो तक बेड पर अब आपके लेटे सामने रहे रहता हूँ, और बिल्कुल उन्होंने लंगड़ा उसे के चलने अपना की जरूरत नहीं कर्म का पड़ती, फल जैसा समझा। था भगवान। तो भाई कैसा हो, ये धरती में मानव जाति पनपी हुई है, लेकिन उस मानव जाति को ये नहीं पता कि मैं कैसा बेटा बनूं, मैं कैसा भाई बनूं। तो मानव जाति में भाई कैसा हो, बेटा कैसा हो, राजा कैसा हो, ये समझाने कौन आएगा? भगवान आएंगे। तो भगवान ने राम का अवतार लेकर हर प्रकार के प्राणी को समझाया कि राजा बनो तो ऐसे, पुत्र बनो तो ऐसे, भाई रहो तो ऐसे। एक आदर्शमय जीवन जी करके दुनिया को दिखाया राम ने कि आइंदा तुम ऐसे जियो मेरी तरह। तो भाई बनो,
तो भरत जी की तरह, राम की तरह, लक्ष्मण जी की तरह, रावण और बाली की तरह नहीं कि बाली अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो उनने सुनाई है, कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा फिर राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखें। इनको राम का आदर्श समझना चाहिए। बड़ा भाई कैसा, छोटा भाई कैसा, सही है कि गलत? तो राम को बनना था ना आदर्श, इसलिए राम का जीवन बिल्कुल खिंचा हुआ है, कसौटी में खड़े हैं राम, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा की स्थापना हो गई तो दूसरा अवतार ले लिया कृष्ण। अब लीला करेंगे, माखन चुराएंगे, मटकी तोड़ेंगे, रास रचाएंगे, गोवर्धन उठाएंगे, क्योंकि मर्यादा की स्थापना हो चुकी। अब लीला करनी है तो भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए, अनेक कार्यों के लिए आपको पहचानना होगा कि जो राम है वही कृष्ण। तो भगवान के ऐसे 24 अवतार हैं। इन अवतारों को समझना बहुत जरूरी है। कभी भगवान मत्स्य बने, मछली, कच्छप बने, एक बार भगवान स्त्री बन गए। भगवान का एक अवतार स्त्री के रूप में हुआ। कौन सा अवतार था? कौन सा भैया, कौन सा था? भगवान का एक अवतार था मोहिनी, और ये मोहिनी अवतार जो है ये भगवान का विशेष अवतार है, ये स्त्रियों के लिए है। इसलिए जब आप अपनी पत्नी को देखा करो, अच्छा सच बताओ, आपकी पत्नी आपका मन मोह लेती है कि नहीं? बोलो बोलो। यदि आपका मन आपकी पत्नी मोह लेती है तो मोहिनी भगवान की कुछ आंशिक छवि, झलक उनमें है। बोलो हाँ। सच बताएं, मोहित करने की जो कला है जहां जहां है वो भगवान से तो आई है। मोहिनी भगवान, हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश है। और एक बात तो बताओ कि स्त्री किस माटी से बनती है, पुरुष किस माटी से बना है? इन दोनों को बनाने वाला कुम्हार कौन है? हैं? तो बनाया तो दोनों को ही उसने। तो जब बनाया है तो अपने गुण भी डाले होंगे। इसलिए पत्नी भी भगवान है, इस भाव से पत्नी का दर्शन करना चाहिए, स्त्री को भगवान के भाव से। इसलिए सनातन धर्म में स्त्री का दर्जा और सम्मान भगवान के बराबर है। आप देख लो, हिंदुओं के अतिरिक्त दुनिया भर के मजहब पंथों को देख लो, क्या कहीं भी स्त्री को भगवान का दर्जा प्राप्त है? बताओ। मुसलमानों के यहां अल्लाह है, वहां ईश्वर का दर्जा किसी स्त्री ने नहीं पाया। ईसाइयों के यहां यीशु है, वहां किसी स्त्री ने भगवान का दर्जा नहीं पाया है। आप दुनिया भर के मजहब, पंथ, धर्म ढूंढ के आइए, भगवान का दर्जा केवल सनातन धर्म में स्त्री ने, नारायण अकेले नहीं है, लक्ष्मी के साथ खड़े हैं। भगवान की बराबरी में हमारे यहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। जितना सम्मान नारियों का सनातन धर्म में है, इतना सम्मान नारियों का दुनिया में कहीं किसी मजहब पंथ में होए तो मुझे बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखें।